नमस्कार साथियों। अध्यापक भर्ती लेवल 2 पर माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जो स्टे था, आज वह पूरी तरीके से हट चुका है। दरअसल ये स्टे पुण्य परिणाम को लेकर था, जो आज हट चुका है। अब भैया आगे क्या हो सकता है? क्या पुण्य परिणाम पर कोई और स्टे लगा हुआ है? तो नहीं लगा हुआ। बिल्कुल 100% रिजल्ट निकालने के ऊपर कोई स्टे नहीं है। और ये जो स्टे आया है वो भी कर्मचारी चयन बोर्ड के कई वजह से, माननीय बोर्ड अध्यक्ष जी के बार बार ट्वीट करना, कुछ हुआ ही नहीं। उससे पहले ही लेवल 2 को लेकर पिछले 4 महीने से माहौल बनाकर जो माहौल बनाया गया था, एक अलग ही तनाव की स्थिति जो क्रिएट कर दी गई थी, उस तनाव की स्थिति की वजह से ये जो स्टे था वो ये स्टे आया था। आज जैसे ही सुनवाई हुई ना, तो जिस फाइल पर ये स्टे था वो फाइल जो है वो वापस ले ली गई। क्यों? क्योंकि अगर वो ट्वीट वाली कहानी, वो रायता नहीं फैलता, तो ये 1-2 महीने जिन गरीब किसान मजदूर के, बेरोजगारों के आंसू आए हैं, उनके अभिभावक मानसिक रूप से प्रताड़ित हुए हैं, वो नहीं होते। अब भैया अभी अभी माननीय बोर्ड अध्यक्ष जी ने ट्वीट किया है कि अभी तो जो चयनित साथी है उस फाइल पर स्टे है। देखिए, 2 चीज है। क्या कर्मचारी चयन बोर्ड पुनः परिणाम जारी कर सकता है? इसके ऊपर कोई स्टे है? तो बिल्कुल नहीं है। बोर्ड चाहे तब इसका परिणाम जारी कर सकता है। और रही दूसरी बात कि जो सिलेक्टेड हैं वो बाहर नहीं हो, ये तो हम खुद ही मांग कर रहे हैं, ये तो हम स्वयं ही चाहते हैं कि जो सिलेक्टेड हैं वो एक भी बाहर नहीं हो। उनका जो ऑर्डर था कि इस ऑर्डर के हिसाब से चयनित बाहर नहीं हो, उन पर स्टे है। तो सर उसके लिए तो समाधान कर्मचारी चयन बोर्ड को और सरकार को आपस में बात करके करना पड़ेगा। आप 6 महीने बाद में करो, आप 10 साल बाद में करो, लेकिन करना तो पड़ेगा। समाधान तो यही होगा ना कि वो बाहर नहीं हो और पुनः परिणाम के माध्यम से जिन साथियों का चयन हो रहा है उनको आप अंदर लो। मैं तो ये कहता हूं, जिनका प्रोविजनल में नाम था ना, उनको भी आप अंदर लो। ये न्याय जो करेगा ना, वो कर्मचारी चयन बोर्ड और सरकार आपस में करेगी। लेकिन बड़ा प्रश्न यह है, क्या पुनः परिणाम जारी किया जा सकता है? तो बिल्कुल किया जा सकता है। लेकिन भैया हम कैसे भरोसा करें? क्योंकि जो परिणाम आज से 3-4 महीने पहले ही जारी हो जाता, वो आज दिनांक तक जारी नहीं हुआ। हम कैसे भरोसा करें? तो 20 दिसंबर तक, यानी कि ये जो संडे आएगा 20-22 का रविवार है, 22 दिसंबर तक तमाम साथियों को इंतजार करना है। बोर्ड के द्वारा या तो ट्वीट करके जानकारी दे दी जाएगी कि इसका परिणाम कब तक आ जाएगा। हमें एक डेट दे दो, 1 महीना दे दो, एक संभावित तिथि बता दो। क्योंकि रीट पात्रता की विज्ञप्ति 1-2 दिन में जारी होने वाली है। फरवरी के एंड में इसकी एग्जाम है। जब नई वैकेंसी आ जाएगी ना, तो भी ये मामला चलता रहेगा। जैसे 2018 वाली भर्ती, 2016 वाली भर्ती, कई प्रकरण आज भी लंबित है। क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष तो बदल जाते हैं और ये मामला अटका रह गया ना, फिर इसका समाधान नहीं होएगा। इसलिए मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन है, शिक्षा मंत्री जी से भी निवेदन है, कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष माननीय आलोक राज जी से मेरा विशेष निवेदन है कि इस रायते को खत्म करो और इसका समाधान आप निकालिए। 20 दिसंबर तक तमाम साथियों को इंतजार करना है। 20 दिसंबर तक अगर हमें कोई भी ट्वीट के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी नहीं मिलती है, तो 20 दिसंबर के बाद में 22 तारीख का रविवार है, उसके अगला जो वीक होगा, यानी कि 23, 24, 25 में से आपको एक डेट बता दी जाएगी। और बड़ी संख्या में, चूंकि 18% में बदलाव है, ये बोर्ड कर्मचारी जो थे, एक्सपर्ट जो थे, उनकी भारी विफलता है। इस समस्या से आगामी भर्तियां बचेगी। आगामी जो एक्सपर्ट है वो ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं है कि पीटीआई 2018 में जो विवादित प्रश्न था उसको फिर 2021 में रिपीट कर दिया। 18 में आंसर कुछ और मान रहे हैं, 21 में कुछ और आंसर मान रहे हैं। ये जो रायता फैला हुआ है ना, मैं धन्यवाद दूंगा बोर्ड को कि 80-90% इसका समाधान हो चुका है। लेकिन साहब हमें 100%, 100% इसका समाधान चाहिए। 20 तारीख बाद में 23, 24, 25 को हम कर्मचारी चयन बोर्ड महाआंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, धरने पर बैठेंगे, सरकार को यह अवगत करवाएंगे कि इन छोरों की जो पीड़ा है वो असहनीय पीड़ा है। 4 महीने से सोशल मीडिया से हम पीड़ित हो रहे हैं। हमें न्याय चाहिए और पुनः परिणाम चाहिए। पुनः परिणाम को लेकर किसी प्रकार का कोई स्टे नहीं है।
उम्मीद करता हूं तमाम साथी मेरी बात को समझ पाओगे। हम तभी साथ दे पाएंगे जब आप लोग इस बात को समझोगे, वरना 18, 16, 13 की भर्तियां पेंडिंग है जिसमें ऐसा विवाद हुआ है। मैं ये चाहता हूं कि इस विवाद की वजह से आगामी भर्तियों में कर्मचारी चयन बोर्ड भी सबक ले, सरकार को भी एक मैसेज जावे और वो एक्सपर्ट जो पेपर बनाते हैं वो भी इस बात को संज्ञान ले कि ऐसा भी बाद में हो सकता है। यानी कि गलती करने वाले को एहसास हो कि भविष्य में अपनी गलती का पता पड़ जाएगा ना, तो भी साथियों न्याय मिल सकता है। उम्मीद करता हूं मेरी बात से आप सहमत होंगे। परिणाम आना बेहद जरूरी है। विशेष शिक्षा वाले अटके पड़े हैं, लेवल 2 वाले अटके पड़े हैं, दूसरी भर्ती आने वाली है। क्या चल रहा है? 20 तारीख तक हम इंतजार करेंगे, उसके बाद में 20 तारीख को शाम को मैं डेट की घोषणा कर दूंगा। उम्मीद करता हूं मिलकर लड़ेंगे। इस पुनः परिणाम को सरकार को जारी करना पड़ेगा, कर्मचारी चयन बोर्ड को जारी करना पड़ेगा। धन्यवाद।